ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। क्या देखो रहेगा। वेलकम वेलकम टू ऑल। और यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 300 के आसपास लोग यहाँ पर हमारे साथ में इस वक्त डिजिटली सक्सेस सेमिनार में जुड़ चुके हैं। और सुधीर सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें और बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छी अच्छी। और सर का अपना सफर बताया नेटवर्क मार्केटिंग का, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें एक प्रेरणा स्रोत दे सकती है। और मेरा नाम अमित सिंह पवार और जोधपुर राजस्थान का रहने वाला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इंडस्ट्री को, बहुत ही जोश जुनून तरीके से इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था। और जब इस इंडस्ट्री को शुरू किया था बहुत सारे टिप्स करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें मैंने फेस किया, उन सारी चीजों को लेकर और उन सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। हारा भी, हारा भी, टूटा भी, हारा भी टूटा भी, हारा टूटा पर रुका नहीं, हारा भी टूटा भी, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया जब जब जीता, संघर्ष किया जब जब जीता, पग रखे बिना धरती पर, बोलो किसने उड़ना सीखा, बोलो किसने उड़ना सीखा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, नमस्कार टू ऑल, माई सेल्फ अमित सिंह पवार, डायरेक्टर विनफिनिट। बहुत ही बेहतरीन सफर पिछले 6 महीने, बहुत ही बेहतरीन सफर। और विनफिनिट की जब शुरुआत किया था, जब आगाज किया था बहुत ही जोशो जुनून के साथ में, और आप सब लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट रहेगा कि सर शुरुआत कैसे किया, सर शुरुआत में कौन कौन सी चीजों पर सबसे ज्यादा वर्कआउट किया, क्या चैलेंजेस रहे, कैसे 6 महीने में इतनी सारी चीजें, अचीवमेंट, इतनी सारी चीजों को अचीव कर पाए, क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, किन किन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, क्या क्या एक्शन प्लानिंग रही, क्या प्लानिंग रही, बहुत बहुत सारी ऐसी बातें जो आज दिमाग में। जब नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया था तब कोई इरादा नहीं था इस इंडस्ट्री में आने का। दूर दूर तक इस इंडस्ट्री को लेकर ना सोच था, ना जान था, ना पहचान था। इवन मेरी एंटायर फैमिली या फिर मेरे दूर दूर तक किसी रिश्तेदार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। इस इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था। एक दिन ऐसे ही एक मित्र मिलता है, एक मुलाकात होती है और वो बोलता है कि यार एक मेरी कंपनी का इवेंट है, सेमिनार है, अगर उस इवेंट में आएगा तो वहां पर बाइक भी मिलती है, कार भी मिलती है, विदेश यात्रा भी करवाई जाती है और साथ में बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इस तरीके की कई सारी बातें कर कर मुझे मोटिवेट कर कर एक मीटिंग, एक सेमिनार में लेकर गए। और पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में गया तब देखा यार ये क्या हो रहा है, सारे लोग क्यों तालियां बजा रहे हैं, बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं, ये कौन सी दुनिया में आ गया, ये सारी चीजें क्या चल रही है। तब बार बार दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि अरे यार ये कर सकता है, अरे यार ये कर सकता है, अरे यार ये कर सकता है, अरे यार वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मुझे नहीं पता था ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, मुझे नहीं पता था इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, मुझे नहीं पता था कैसे प्लान दिखाया जाता है, मुझे नहीं पता था कैसे फॉलो किया जाता है, मुझे नहीं पता था कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कुछ भी नहीं जानता था इस इंडस्ट्री के बारे में। बस एक सोच, इसने इस इंडस्ट्री में आने पर मुझे मजबूर किया कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वही सोच मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई। और कई सारे लोगों के दिमाग में होगा ना कि शुरुआत में यार ज्वाइन तो कर लेते हैं, फिर ये फिर वो, बहुत सारी ऐसी बातें जो आज, बहुत सारी चीजें मे बी जो मेरी जर्नी में आई, मैंने कैसे उन सारी चीजों को फेस किया, कैसे उन सारी चीजों को वर्कआउट किया, कैसे उन सारी चीजों को वर्कआउट करते हुए इस लेवल तक पहुंचा, उन सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे। जब शुरुआत किया था और एक ऐसी सिस्टम से शुरुआत किया था जहां पर कुछ भी नहीं था, एक पैकेज सिस्टम, 17,500, आज भी मुझे याद है, 16 साल की उम्र थी और 17,500 का किट दिया जाता था हमें और बोला जाता था कि कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको दिया वैसे आगे देना है। ना पता चलता था अपलाइन क्या होती है, नहीं पता चलता था डाउनलाइन क्या होती है। और 17,500 वाले एक पैकेज सिस्टम से इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया। और बहुत ही जोश जुनून, बहुत ही डेडिकेशन, क्योंकि सपने तो थे और इस इंडस्ट्री में आने से पहले सपनों को जगा लिया गया था। उन सपनों को लेकर इस इंडस्ट्री में जी जान से काम करने की शुरुआत कर दी। और जब शुरुआत किया तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कैसे होगा, क्या करना है, किससे बात करना है, कब क्या एक्शन प्लानिंग करना है, कुछ भी नहीं पता था। आज तो सारे लोग इतने एजुकेटेड, इतने एक्साइटेड इसीलिए है कि यूट्यूब सारी चीजें, वहां पर बहुत सारी चीजें को लेकर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। और जब 16 साल की उम्र में शुरुआत किया इस इंडस्ट्री को, तब बस सिर्फ और सिर्फ एक जोश, एक जुनून और एक सपनों के साथ कनेक्शन। और उस जोश जुनून के साथ में शुरुआत किया। और शुरुआत में बहुत सारी हर्डल्स आए, 17,500 का पैकेज बेचा और शुरुआती 1.5 महीने में मैंने वहां पर 15,000 का पे आउट लिया। और कई सारे लोग बोलते हैं ना कि सर लोग नहीं जुड़ते, और जुड़ने के बाद ऐसी ऐसी बातें। तो आज
ये स्टोरी जानकर शायद आप में एक और मोटिवेशन आएगा। जो लोग बोलते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, जो लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उन सारी चीजों को लेकर आपको हिम्मत मिलेगा। जब मैंने शुरुआत किया, शुरुआती 1.5 महीने में उस सिस्टम में मैं 15,000 रुपए का इनकम पर पहुंच गया। और जब 15,000 रुपए का इनकम लिया तब मेरे साथ वालों ने बोला, अरे यार 17,500 तूने भी दिए, 17,500 मैंने भी दिए। और जब तूने 17,500 दिए और मैंने भी दिए तो पैसा तुझे अकेले को क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता था, मेरे पास इस सारी चीजों का रिप्लाई नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एकदम नया था, कुछ भी नहीं जानता था। मैंने बोला मुझे नहीं पता यार, मैंने इस तरीके से काम किया तो मुझे पैसा आया, मुझे नहीं पता तुझे क्यों पैसा नहीं आया। तो उस बंदे ने बोला, अरे यार ऐसा कर, मुझे यार ये सिस्टम नहीं करना, मुझे यार ये कोई कंपनी नहीं करना, मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। ऐसा कर, तूने जो 17,500 ली है वो मुझे रिफंड कर। मैंने बोला अरे यार मैं कहाँ से रिफंड करूंगा, वो तो सिस्टम में चले गए, कंपनी के पास चले गए। तो उस बंदे ने बोला अरे यार मुझे नहीं पता। और ऐसे करते करते कई सारे लोग मेरे घर तक पहुंच गए कि यार आपके बेटे ने हमारे बेटे से 17,500 लगवा दिए, ये हो गया वो हो गया। और घर से पापा ने इस इंडस्ट्री में पहले ही कंपनी में किसी को अगर कितना बड़ा झटका मिलेगा, पापा ने अपने घर से 3.5 लाख रुपए के आसपास लोगों को पैसे दिए। और मुझे बहुत बुरा वाला, बहुत बुरा। और इस इंडस्ट्री से फिर दूरियां बना दी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी ज्यादा जानता नहीं था। बट हाँ, पहली कंपनी और इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा पहाड़ आकर गिर गया मेरे पे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पूरा नेगेटिव हो गया। सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव उस वक्त में कोई होगा, अगर मेरे आसपास भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग लेकर आ जाता तो मैं उसको नेगेटिव करके भेज देता था, इतना ज्यादा नेगेटिव। बट हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद एक हैबिट मेरे अंदर बन गई थी कि डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखनी। तो आज कई सारे लोग करते हो, डेली मोटिवेशनल वीडियो देखते रहा मैं, सुबह भी शाम को भी, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं यूट्यूब पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोस देखा करता था। आज भी मुझे वो वक्त याद है, जनवरी 2017 का वक्त था वो। और शाम का वक्त था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था वो। और मैं यूट्यूब पर ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना करता था। उस वक्त में एक रैंडमली वीडियो सामने आती है, क्योंकि डेली मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा था मैं, तो मेरे पास एक सामने एक वीडियो आता है और उसका टाइटल होता है संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। 16 मिनट का वीडियो। उस वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, एक बार देखता हूँ, 2 बार देखता हूँ, 3 बार देखता हूँ और चौथी बार फिर उस वीडियो को देखता हूँ। तो 16 मिनट के वीडियो में ऐसा जादू, एक ऐसा करंट था कि यार नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ, नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। अगर यार एक बार इस इंसान से बात हो गई तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मेरी जिंदगी बन जाएगी। और आप सब लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष, बड़ी खुशी हो रही है कि वो शख्स और कोई नहीं, वो शख्स हम सब लोगों के टीम मेंटर, हम सब लोगों के महागुरु मिस्टर राहुल मकरानी सर से जनवरी 2017 में पहली बार रिकनेक्शन होते हुए यूट्यूब के थ्रू सर से मुलाकात हुआ। सर को एक कॉल किया, बात किया। और शुरुआत में सर का इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि मुलाकात नहीं हो पाया। बट वहाँ के एक लोकल लीडर्स के साथ में शुरुआत करवाएगा मेरा। और इस तरीके से सर के साथ में पिछले सिस्टम में मैं प्लग इन हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा पुनर्जीवन हुआ। फिर उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग एथिकल क्या होती है, नॉन एथिकल क्या होती है, एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, काम कैसे किया जाता है, लीडरशिप कैसे काम करती है, अपलाइन सपोर्ट क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिली। सच्ची बता रहा हूँ, अगर राहुल मकरानी सर मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं सच्ची बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी इतना एक्टिवली काम या फिर इतना ग्रोइंगली काम नहीं कर पाता। क्योंकि जब एक बार सारी चीजें होने के बाद में, अगर सारी चीजें फेस फिजिकली करने के बाद में अगर वापिस उन्हीं सारी चीजों को रिपीट करना है तो शायद कोई नहीं करेगा। बट एक उम्मीद, एक चिंगारी उस शख्स को देख के, उस इंसान को देखकर, और सच्ची बता रहा हूँ मैं बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि राहुल सर का ब्लेसिंग मिला उस वक्त में, साथ मिला, सपोर्ट मिला, हिम्मत मिली और इस इंडस्ट्री में पुनर्जीवन हुआ। और पिछले 6 महीने क्या बताऊं यार, क्या 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 बताऊं यार विनफिनिट के बारे में। आप सब लोग इतने एक्साइटेड, और आज एक और बम फोड़ दिया विनफिनिट ने। कैटल, गाय का चारा, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली ऐसी कंपनी जो गाय का चारा, गाय को लेकर प्रोडक्ट, ऐसी पहली कंपनी विनफिनिट बनने जा रही है। फिर एक और नया रिकॉर्ड भाई, फिर एक और नया रिकॉर्ड। क्या बताओ विनफिनिट, ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में 100 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में 400 से ज्यादा डब्ल्यूसी सेंटर्स खोल दिए, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख रुपए कमाने वाले लोग ला दिए, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में लग्जरी कार अचीवर्स ला दिया, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल से ही अपना एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया, एक ऐसी कंपनी जिसने पहले साल में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च किया। क्या बताओ यार मैं विनफिनिट के बारे में, ये सारी चीजें ही। और एक चीज सच्ची बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में आप पता कर लेना, एंटायर वर्ल्ड में पता कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग में इवन आप सब लोगों ने भी सुना होगा, आज तक भी 6 महीने में किसी को भी महीने का 10 लाख नहीं आया। एक पहला शख्स, आप अभी भी गूगल जाकर सर्च कर सकते हैं, क्रोम कर सकते हैं, मैंने किया, मैंने देखा, एक ऐसा टीम
इतना ग्रोथ। एक्चुअल बता रहा हूँ, टीम राहुल मकरानी, TRM अनबीटेबल, अनबीटेबल यार। 6 महीने, पहला महीना 14 दिन 6,84,000, सेकंड मंथ 8 लाख, थर्ड मंथ 8,23,000, फोर्थ मंथ अप्रोक्स 9 लाख, फिफ्थ मंथ 9 लाख अप्रोक्स, सिक्स मंथ मिरेकल अप्रोक्स 11 लाख। भाई साहब, कहाँ इतनी बड़ी ग्रोइंग टीम आपको देखने को मिलेगी यार, अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। जब TRM की ग्रोथ देखी, सारी चीजें देखी, और एक्चुअल में जब मैंने फिर से विनफिनिट की शुरुआत किया था, जब जुलाई में 1 जुलाई से मैंने शुरुआत की, और पहले महीने का मेरा पे आउट रहा था 25,000, दूसरे महीने का 31,000, तीसरे महीने का अप्रोक्स 85,000। और यहाँ पर कई सारे लोगों को डाउट होगा, 2 लाख चलेगा या नहीं, दौड़ेगा या नहीं, ये वो एक्स कंपनी ये बोल रहा है, वाई कंपनी ये बोल रहा है, जेड कंपनी ये बोल रहा है। दैट वक्त में तीसरे ही महीने 85,000 का पे आउट आया मुझे, और मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हुआ, टीम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली अपलाइन से, राकेश पारिक सर से, निक चंद्रा सर से, राहुल मकरानी सर से, मैनेजमेंट से बहुत सारी चीजें और सीखने को मिली, देखने को मिली। और चौथे ही महीने लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या स्टेबिलिटी है, क्या कैरियर है, क्या है, कैसे क्या होगा, चलेगा कि नहीं, दौड़ेगा कि नहीं। चौथे ही महीने में एमपी ट्रिप पर था और वहां से रिटर्न आ रहा था। उस वक्त मुझे हल्का सा फीवर होता, फिर भी मैं रेगुलरली फील्ड में रहता हूँ, और मुझे अगले 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि मुझे डेंगू हो गया, और तबीयत बहुत भारी वाला खराब। और चौथे महीने 15 दिन के बाद मैं काम नहीं कर पाया, एग्जैक्ट 15 दिन में रेस्ट पर रहा, और फिर भी चौथे महीने का मेरा पे आउट आता 66,000। उसका अगला 5वां महीना में एंटायर मंथ रेस्ट पर, एक भी मीटिंग नहीं किया, एक भी कॉलिंग इवन नहीं हो पाया, 2 कॉल आया वो भी रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद में भी मुझे अप्रोक्स 50,000 का पे आउट आता है, स्टेबिलिटी की बात। और लास्ट मंथ मेरा 6 मंथ था, लास्ट मंथ को मैंने बाउंस बैक किया, और लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट रहा वो 80,000 का पे आउट रहा। मैं मेरा यहाँ पर पे आउट आपको शो करने नहीं आया, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि 2 लाइन का पावर क्या है। एक सोच के साथ में जब शुरुआत किया था, और सोच के साथ में शुरुआत करने से लेकर यहाँ तक का सफर, इस सफर में क्या हर्डल्स है। मैं एक चीज हमेशा करता रहा, राहुल सर बोले कि कुछ भी मत करना इस इंडस्ट्री में, बस टिके रहना, बस टिके रहना, बस टिके रहना। और उन टिके रहने के पीछे का लॉजिक था, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। और बोला जाता है कि प्रैक्टिस इज द ग्रेट मोटिवेशन एंड एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। प्रैक्टिस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन और एक्साइटमेंट है। अगर आप माहौल में रहोगे, अगर आप माहौल में रहोगे तो रंग में रहोगे, और अगर रंग में रहोगे तो ढंग में रहोगे। बोला जाता है कि प्रैक्टिस आपको दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बना सकती है, प्रैक्टिस आपको दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना सकती है, प्रैक्टिस आपको दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना सकती है, प्रैक्टिस आपको दुनिया का सबसे बड़ा परफॉर्मर बना सकती है। मैंने एक काम किया इस इंडस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा, प्लान दिखाता रहा, प्लान दिखाता रहा, यस नो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस नो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शुरुआत किया था तब लोग बोलते थे तेरी उम्र से ज्यादा तजुर्बा है, तेरे से पहले तेरी जितनी उम्र नहीं है उतनी कंपनियां हमने करके छोड़ दी है, तेरी जितनी उम्र नहीं है उतनी हमने बातें सुनी हुई है इस इंडस्ट्री को लेकर, धूप में यूं ही बाल सफेद नहीं हुए। और कई तरीके की बातें लोग मेरे मेरे साथ में क्या करते थे, शुरुआत में पूरा प्लान सुनते थे, और उसके बाद में लास्ट में बोलते थे अच्छा ये बात थी क्या, पहले ही बता देता। और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें। शुरुआत जब नेटवर्क मार्केटिंग का रहा, पहले 2 साल में कोई इतना बड़ा ग्रोइंग, कोई मिरेकल नहीं हुआ। उसके तीसरे साल में थोड़ा बहुत कुछ रिजल्ट आया, और चौथे साल में अप्रोक्स 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच गया। और उसके बाद में जब से 1 लाख रुपए की इनकम आया, उसके बाद में अप्रोक्स 1 लाख तक का सफर रहा। और इसी इंडस्ट्री से पहला मेरे परिवार में मैं वो बंदा बना जिसने पासपोर्ट बनवाया, और पहला मैं बंदा बना जो विदेश यात्रा करके आया, और वो भी पहली विदेश यात्रा दुबई की रही मेरी। और इसी इंडस्ट्री में सच्ची बता रहा हूँ, मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आता तो शायद मैं इतना बड़ा सोच भी नहीं पाता। आज लाखों रुपए महीना कमाने की बात तो छोड़ो, मैं कभी भी 50,000 से ज्यादा सोच नहीं रख पाया था। मैं कभी भी विदेश यात्रा का तो इवन मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं लाता था, क्योंकि मुझे पता था पॉसिबल ही नहीं है। मेरे से पहले मेरे पापा नहीं गए, दादा नहीं गए, अंकल नहीं गए, बड़े पापा नहीं गए, इवन मेरे पूरे गांव में कोई नहीं गया, जहां तक मुझे ध्यान है। तो मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। ये सारी चीजें कहाँ से पॉसिबल हो पाई, ये सारी चीजें किसी इंडस्ट्री से पॉसिबल हो पाई, ये सारी चीजें किसी एसोसिएशन में आने के बाद पॉसिबल हो पाई। और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तब मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उसमें से कुछ एक पॉइंट मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज मुझे हमेशा 2 चीजें राहुल सर से सीखने को मिली और देखने को मिली। इवन निक सर भी अपनी हर ट्रेनिंग में बताते हैं, राकेश सर भी हर ट्रेनिंग में बताते हैं, ये बिजनेस कंसिस्टेंसी का बिजनेस।
कंसिस्टेंसी बोले तो लगातार करने का बिजनेस है। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया। और राहुल सर बड़ी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कभी कभी ख्याल आता है तो बीच बीच में कहा चला जाता है। उस तरीके से अगर इस बिजनेस को कोई भी करता है तो उसको कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलती है। ये बिजनेस कंसिस्टेंसी के साथ करने का बिजनेस है। ये बिजनेस लगातार करना पड़ेगा आपको। इस बिजनेस के साथ में लगातार टिका रहना पड़ेगा। इस बिजनेस में लगातार हर सीएनटी, हर सीटीपी, हर सक्सेस सेमिनार, हर एलडीपी में आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों को लेकर, लोगों को साथ में बिठाकर सिखाना पड़ेगा। और हमेशा हर प्रोग्राम को ज्वाइन करते वक्त डाउन टू अर्थ होके, मैंने जो शुरुआत में जो सारी चीजों को अपना की लाइन बनाया, वही सारी चीजें, वही सारी लाइंस आप सब लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी क्या क्या चीजें जिन्हें मैंने अपना एकदम टाइटल बना दिया था। उन टाइटल लाइंस के साथ में मैंने इस इंडस्ट्री को सोचा, मैंने इस इंडस्ट्री को फील किया, मैंने इस इंडस्ट्री को जिया, मैंने इस इंडस्ट्री को किया। पिछले 4 साल की वो क्या लाइंस थी जो मुझे मोटिवेट करती रही, मुझे एक्साइटमेंट करती रही, मेरी टीमों को और मोटिवेट करती रही, एक्साइटेड करती रही। क्या रीजन इस इंडस्ट्री में हर प्रोग्राम को मैं डाउन टू अर्थ होकर ज्वाइन करता था। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा भी है। इवन उमेश अग्रवाल जी यहाँ पर अगर ज्वाइन है अभी इस वक्त, तो उन्होंने मुझे देखा है स्ट्रगल करते हुए। जब 10,000 इतना खुश होता था, पार्टी किया करता था। जब एक कंसिस्टेंसी टीम से होती थी तब मैं इतना खुश होता था कि जैसे जग जीत लिया हो। इतना हर डे को मैं जश्न की तरीके से करता था। उसका रीजन क्या था? क्योंकि मैं एक मिशन पर था, एक ऐसी सोच के साथ में काम कर रहा था, एक ऐसी एसोसिएशन के साथ में काम कर रहा था जो आज थी। मुझे पता था आज नहीं तो कल सक्सेस तो 100% अपने कदमों में आएगी, अपने नजदीक आएगी, अपने पास आएगी। मैं हर दिन जोश, हर दिन जुनून के साथ में करता था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था मैं हर प्रोग्राम को डाउन टू अर्थ होकर ज्वाइन करता। और हर प्रोग्राम को डाउन टू अर्थ होकर ज्वाइन करने के साथ में एक राहुल सर की मीटिंग का पार्ट होता है। इवन आप सब लोगों ने भी वो मीटिंग अटेंड किया होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। 1 साल 1 लाख, 1 साल 1 लाख, 1 साल 1 लाख। सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं शुरुआत में बोलता था ना इसको 1 साल 1 लाख, मुझे लगता था अपने तो कभी नहीं आएगा। 1 साल 1 लाख मुझे लगता था अपने तो कभी नहीं आएगा। बट उसको जब बार बार बोलता रहा, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे अंदर से आवाज आने लगी, अरे यार अब तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, अरे यार अब तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, अरे यार अब तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनिंग मॉड्यूल ने मेरे दिमाग का पूरा ही पैरामीटर फर्मा चेंज कर दिया। राहुल सर की मीटिंग को रेगुलर अटेंड करता रहा, रेगुलर जीएमडब्ल्यूज में जाता रहा, रेगुलर सारी चीजों को सुनता रहा, वही सारी बातें रिपीट करता रहा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इतना मजबूत मेरे माइंड को कर दिया, मेरे सीक्वेंस जो सोचने के तरीके थे उनको कर दिया कि अरे बेटा अभी तो बहुत नजदीक है 1 साल 1 लाख, अरे बेटा अभी तो बहुत नजदीक है 1 साल 1 लाख। और जब मेरे दिमाग ने अंदर से एक्सेप्ट करना शुरू किया, सच्ची बता रहा हूँ, उसके बाद में मुझे चिल्लर लगने लगा 1 लाख, 1 लाख 1 साल, 1 लाख 1 साल। और उसके बाद मैं सोचने लगा अरे यार अब तो 5 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि विजन, जब सोच बड़ी बनती है तब विजन बड़ा बनता है, और जब विजन बड़ा बनता है तब मिशन बड़ा बनता है, और जब मिशन बड़ा बनता है तब सक्सेस बहुत बड़ी आती है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और मैं उसके बाद में सारी चीजों को नोट डाउन करने लगा, सारी चीजों को लिखने लगा। अपलाइन ने बोला कंसिस्टेंसी डे, कंसिस्टेंसी करना है, कंसिस्टेंसी करने लगा। अपलाइन ने बोला एलटीपी में जाना है, एलटीपी में जाने लगा। अपलाइन ने बोला सीटीपी में जाना है, सीटीपी में जाने लगा। अपलाइन ने बोला सीटीपी कंडक्ट करना है, सीटीपी करने लगा। अपलाइन ने बोला 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, प्रोडक्ट यूजर बना। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ गई, अगर फॉलोवर बनने से सक्सेसफुल बना जा सकता है तो फॉलोवर क्यों ना बना। और फॉलोवर भी किसका बनना है? वो सारे लोग जो महीने का 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, इवन सिस्टम के एमडी, सिस्टम के डायरेक्टर वो बात बोल रहे हैं, उनको अगर फॉलो किया जाए तो क्यों ना सक्सेसफुल हो गए। और मैं उन बातों को 100% फॉलो करता रहा। एक पक्का फॉलोवर जिसे बोलते हैं, फील्ड का पक्का खिलाड़ी वही होता है जो पक्का फॉलोवर होता है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं फॉलोवर बन गया अप्लायंस का, मैं भगत बन गया अप्लायंस का, मैं भगत बन गया सिस्टम्स का। और उसी भक्ति में लीन होकर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ। उसके बाद में एक चीज जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बोली, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करता रहा प्लान की, प्रैक्टिस करता रहा प्लान की। शुरुआत में ऐसा होता था कि कई सारे अदर कंपनीज के लीडर्स मेरे को आकर मिलते थे और बोलते थे अमित जी कहाँ पर हो, यहाँ पर मुलाकात करना था सर आपसे। और जब मुलाकात होता था तो 1 घंटे वो मुझे सुनते थे, और 1 घंटे सुनने के बाद वो मेरी मजाक बनाकर चले जाते थे, अरे यार अगली बार थोड़ा अच्छे से प्लान सीख कर आना, उसके बाद में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। शुरुआत में मुझे लगता था यार कि ये कब तक चलेगा, ये कब तक ऐसा होगा, क्या यही सारी चीजें चलती रहेगी, क्या कुछ जिंदगी में एक्चुअल में बड़ा भी होगा, क्या एक्चुअल में ये सारी चीजें होती भी है, कैसे बहुत सारे डाउट भी आने लगे थे उस वक्त में। बट हाँ,
एक चीज थी कि अगर अपलाइन को मिला है तो मुझे भी जरूर मिलेगा, अगर उस बंदे को मिला है तो मुझे भी जरूर मिलेगा। वो अंदर से एक आग थी, वो मुझे बैठने नहीं दे रही थी चैन से। और एक विजुअलाइजेशन पावर, मैं विजुअलाइज कर रहा था रेगुलर। जब मैं आपको बता रहा था ना अभी कि 1 साल 1 लाख में अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट हाँ विजुअलाइज जरूर कर रहा था उस वक्त। मैं मेडिटेशन की आदत डाल दी थी अपलाइन ने, मेडिटेट करना पड़ेगा डेली, ये बात बता दी थी अपलाइन ने। तो मैं मेडिटेट करता था, तो विजुअलाइज करता था, सोचता था, फील करता था कि सच्ची अगर 1 लाख 1 साल में अगर 1 लाख रुपए महीने पर पहुंचा तो मेरी लाइफ में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं गाड़ी ले सकता हूँ, अरे यार मैं विदेश जा सकता हूँ, अरे यार फिर तो मैं ये फोन ले सकता हूँ, अरे यार क्योंकि इससे ज्यादा लिमिटेशन बाउंड्रीज खुली नहीं थी उस वक्त में। अरे यार इस वक्त तो मैं एक और सूट ले सकता हूँ, अरे यार मैं नए कपड़े ला दूंगा, अरे यार मैं भाई को वॉच गिफ्ट कर दूंगा, अरे यार मैं पापा को गिफ्ट कर दूंगा। ऐसी सारी चीजें जब विजुअलाइज करता था तो फीलिंग्स आती थी अंदर से। और जब विजुअलाइज करने लगा, रेगुलर करने लगा, फील करने लगा, तो मेरे अंदर के एक इंसान को उस विजुअलाइजेशन के पावर ने जगा दिया कि अरे बेटा अब नहीं करेगा तो कब करेगा। और उसके बाद में आज तक कभी भी मुड़कर नहीं देखा। और जब हिम्मत करे इंसान, एक लाइन, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। और हिम्मत किया मैंने इन सारी चीजों को लेकर, विजुअलाइजेशन का पावर समझा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर समझा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के पावर को समझा, फील किया, काम किया। और उसके बाद में इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी फैमिली का सबसे निकम्मा अगर लड़का कोई था तो वो मैं था। अगर मेरी फैमिली में सबसे बदतमीज लड़का अगर कोई था तो वो मैं था। अगर मेरी फैमिली में सबसे इररेस्पॉन्सिबल पर्सन कोई था फैमिली में तो वो मैं था। अगर ये इंडस्ट्री अनडिसिप्लिन वाले इंसान को, अनरेस्पॉन्सिबल इंसान को अगर डिसिप्लिन में ला सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में ला सकता है, ओनरशिप लेनी सिखा सकती है, सिंसियरिटी सिखा सकती है, कम्युनिकेशन स्किल ला सकती है, प्रेजेंटेशन स्किल ला सकती है, सेलिंग स्किल, बेचने के तरीके सिखा सकती है, माइंडसेट का चेंज, माइंडसेट स्किल ला सकती है, टीम हैंडलिंग स्किल ला सकती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती है, पर्सनैलिटी डेवलप कर सकती है, तो इंडस्ट्री क्या नहीं कर सकती। और ये चीजें मुझे फील होने लगी अंदर से कि अरे यार अमित तू कितना बदल रहा है यार, दिन ब दिन तेरे में कुछ अपग्रेडेशन आ रहे हैं यार। नहीं यार इस इंडस्ट्री में तो कुछ जादू। और सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं 10th में था तब इस इंडस्ट्री को शुरुआत, एक्चुअल 9th में था तब इस इंडस्ट्री को रेगुलर करने की शुरुआत की थी। और 12th में आने के बाद में मैंने एक डिसीजन ले लिया था, राहुल सर को फोन किया था मैंने, शायद आज सर को याद होगा कि नहीं, बट मुझे वो दिन अच्छे से याद है। मैं मेरे गांव के बस स्टैंड पर खड़ा था और वहां से कॉल किया था मैंने सर को कि मैं क्या स्कूल छोड़ दूं क्या सर, मैं इस इंडस्ट्री को फुल टाइम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 5 साल के बाद मैं यहाँ पर महीने का कम से कम भी 10 लाख रुपए महीना सर कमा सकता हूँ। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मुझे अपग्रेड कर रही थी डे बाय डे, ये मेरी सोच को अपग्रेड कर रही थी। तब राहुल सर ने बोला था, मुझे आज भी याद है वो लाइन, कि बेटा जिंदगी में स्टडी भी इतनी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे है लाइफ में। तो मैंने बोला सर कैसे किया जाए, तो सर ने बोला बेटा ये आपका खुद का सेल्फ डिसीजन रहेगा। और उस वक्त मैंने सोचा कि लोग बोलते हैं मैं पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, लोग बोलते हैं मैं जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को करता हूँ, मैं क्यों ना कुछ नया करूँ। मैंने बोला मैं स्टडी के साथ एज अ पार्ट टाइम स्टडी करूंगा आपसे और एज अ फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और उस वक्त मैं 12th का बोर्ड था और मैंने एक डिसीजन लिया, बोल्ड डिसीजन जिसे बोलेंगे। इवन घर वालों ने मेरे से कई दिन तक बात नहीं किया था, पापा ने उस वक्त भी बहुत बुरा सुनाया, मारा, ये वो सारी चीजें, क्योंकि आसपास के लोग रेगुलर घर पर जाकर एक बात बोला करते थे, अरे यार आपका बेटा आपकी मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन, ये क्या तेल साबुन पेस्ट बेचने का काम करता है। कभी उसके घर पर जाकर बोलता है हमारा पेस्ट अच्छा है, कभी उसके घर पर जाकर बोलता है हमारा साबुन अच्छा है, कभी उसके घर पर जाकर बोलता है हमारे यहाँ का लिक्विड अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। ये कब तक चलेगा? उसको थोड़ा सा बिठाकर समझाओ कि ये सारी चीजें नहीं होती है, ये सारी चीजें नहीं चलती है। उसका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर दिया किसी ने। मेरे पापा ने उसको बिठाया, समझाया। उस वक्त जब मैं ये डिसीजन ले रहा था, पापा ने बोला बेटा तेरे को एमबीबीएस करने के लिए फिलिपींस जाना है, तेरा सपना क्या है, भूल गया मैं डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। और उसके बाद मुझे महीने का 1 लाख आएगा, मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो, महीने का 1 लाख तो मैं यहाँ से अपना घर दिखा दूंगा। और जब 12th में मैंने ये डिसीजन लिया, पापा ने गुस्से में बोल दिया उस वक्त में, क्या तेरे जो करना है वो कर दे मर्जी से। मैं तो सिर्फ इतना सुनना चाहता कि पापा एक बार बोलते जो तेरे को करना है वो कर दे। सीधा गया स्कूल, टीसी लेकर आया, पापा बोलो, पापा ने सीधा दिमाग खराब है ये वो घर पर हुई। और उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में कभी भी मुड़कर कभी भी मुड़ा बेटा, किन सारी लोगों के संगत में पड़ गया। वो लोग बोला करते थे क्या तेल साबुन पेस्ट बेच रहा है, को बोलो यार कम से कम ये हमारे बच्चों को तो स्टडी से ना भटकाए, ये खुद भटक गया तो भटक गया। ऐसी बहुत सारी चीजें।
और जब वही लोग आज पापा को जाकर बोलते हैं, अरे यार अमित को फोन करके बोलो ना यार मेरे बेटे को भी साथ में रख ले कुछ एक दिन, और वो लोग जो शुरुआत में मेरे साथ जुड़े थे वो आज बोलते हैं, अरे यार अगर खास तेरे साथ उस वक्त में मैं टिका रहता, आज भी तेरे साथ काम करता, तो महीने के 10-20 हजार रुपए महीने पर तो मैं भी होता आज। ऐसी बहुत सारी चीजें जब आज वो फीडबैक सुनता हूँ ना, मैं सच्ची बताता हूँ, अंदर से दिल खुश हो जाता है, अंदर से सारा यू। और वो पापा जिसने इस इंडस्ट्री के लिए मुझे पीटा था, जिसने इस इंडस्ट्री के लिए मुझे बहुत सारी गालियां दी थी, जिसने इस इंडस्ट्री के लिए मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई थी, अब जब भी मैं फोन करता तो मुझे पूछता बेटा किसी मीटिंग में तो नहीं है, मतलब क्यों पापा क्या हुआ। तो आज वो अंकल आए थे जो रमेश अंकल है ना, वो बोल रहे थे अरे यार आपका बेटा तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, फेसबुक पर मैंने उसका टैग देखा है, पिछले महीने का 85,000 का मैंने फेसबुक पर पोस्ट देखी थी, वो दुबई भी गया था। मैंने अरे यार कितनी तरक्की कर दी इतनी कम उम्र में। हमारे बेटे को देखो यार पूरे दिन पबजी से ऊपर नहीं आता है, हमारे बेटे को देखो यार उसको कॉलेज में भेजा, कॉलेज जाता है, दूसरे तीसरे दिन तक घर पर नहीं आता, ये वो बहुत सारी चीजें। अब वही निकम्मा बेटा आज पापा का प्राउड बेटा बन गया। रीजन इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या सिखाया, इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया, नाम दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, बहुत सारी चीजें दी है, बट एक्चुअल में इस इंडस्ट्री ने क्या दिया अंदर से। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री ने मुझे डिसिप्लिन दिया, इस इंडस्ट्री ने मुझे रेस्पॉन्सिबल इंसान बनाया, इस इंडस्ट्री ने मुझे ओनरशिप लेना सिखाया, इस इंडस्ट्री ने मुझे सिंसियर बनना सिखाया, इस इंडस्ट्री ने मुझे कम्युनिकेशन स्किल। एक्चुअल बता रहा हूँ, जब शुरुआत थी और मैं ब्रॉन्ज बना था इस इंडस्ट्री में, और जब मुझे स्टेज पर जाकर मेरी स्पीच देनी थी तब मैं नाम बोलते वक्त भी घबरा रहा था। मेरा नाम अमित सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू, और बोलकर नीचे आ जाता। मैं सोचता था अरे यार ये कैसे चलेगा यार, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, मेरा कुछ भी पावर ही नहीं है। बट एक वर्ड शुरुआत में बोला था मैंने, प्रैक्टिस। रेगुलर 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 प्रैक्टिस करता रहा, रेगुलर प्लान दिखाता रहा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन, इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या सिखाया, इस इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाया, अपनी अपलाइन को प्रेजेंट करना सिखाया, अपनी डाउनलाइन को प्रेजेंट करना सिखाया, अपने सिस्टम को प्रेजेंट करना सिखाया, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना सिखाया, अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाया। अरे यार इसके अलावा कोई भी दुनिया में इंडस्ट्री नहीं है जो आपको प्रेजेंटेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करेगी। और उसके बाद सेलिंग स्किल, सेलिंग स्किल पर एक बात बोलना चाहूंगा, कई सारे लोग हैं ना यहाँ पर और होगे भी जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है कंसिस्टेंसी करने के लिए, 2500 रुपए का बिल करने के लिए। मेरे पास में शुरुआत में पैसे नहीं थे, कारण क्या था, घर से सपोर्ट नहीं था। पहली कंपनी में ऑलरेडी 17,500 का कर चुका था, घर से भी और घर से कई सारे पैसे दिलवा चुका था। और घर से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई साथ नहीं था, ना फील्ड खर्च मिलता था, ना कुछ भी मिलता था। ऐसा नहीं है घर पर सक्षम नहीं थे, घर पर बहुत सारी चीजें थी, फिर भी नहीं सपोर्ट, इवन बाइक भी नहीं मिलती थी। शुरुआत में रेंट पर लेकर बाइक जाता था, बोलता था पेट्रोल आज मैं 100 रुपए का भरवाऊंगा, 50 रुपए का खर्च करूंगा, एक्स्ट्रा 50 रुपए का पेट्रोल रख कर तुझे बाइक दूंगा। और बोलता था इस महीने तेरी बाइक की ईएमआई आएगी, उसमें आधे पैसे मैं दूंगा। ऐसे ऐसे लोगों की बाइक लेकर मैंने शुरुआत में इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया। बट हाँ, उस वक्त में एक चीज मुझे समझ में आ गई कि पैसे की अहमियत क्या होती है। जब पैसे आज तक पापा के उड़ा रहे थे तब कभी भी फील नहीं हुआ एक्चुअल में पैसा क्या होता है। जब खुद करने लगे, कमाने लगे, सपोर्ट बंद हुए, सारी चीजें बंद हुई, तब फील हुआ कि लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत ज्यादा मैटर है। शुरुआत में मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे हर महीने कंसिस्टेंसी करना, बट किसी भी महीने मैंने कंसिस्टेंसी नहीं किया, ऐसा कोई महीना नहीं किया अभी तक। शुरू से लेकर जब से मुझे समझ आई इस इंडस्ट्री की तब से लेकर अब तक मैंने कई ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में बोला भी है कि मैं शुरुआत में कंसिस्टेंसी कैसे किया करता था। मैं शुरुआत में क्या किया करता था, सेलिंग स्किल मेरी उस टाइम में स्ट्रॉन्ग हो गई। रीजन क्या रहा, कई लोगों के घुटने दर्द करते थे, कई लोगों को लीवर का, किडनी हेल्थ का, जो भी हेल्थ प्रोडक्ट थे पर उनके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। और शुरुआत में मैंने ग्लूकोजोमाइन और कैल्शियम पर इतना बेहतरीन तरीके से पकड़ बना दिया। और हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द था, और मुझे उस वक्त में बोला जाता था कि मैंने जितने भी लोग थे उनमें रिजल्ट निकाले थे 90 डेज में, ग्लूकोजोमाइन कैल्शियम से पिछले सिस्टम में बहुत सारी चीजें। तो मैंने मैं कंसिस्टेंसी वैसे किया करता था, लोगों को ग्लूकोजोमाइन और कैल्शियम मेरी आईडी पर लेकर उनको देता था, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी करता था। और जो पैसे एमआरपी से डीपी बचते थे उन पैसों से मैं फील्ड में जाकर एक्सपीरियंस खर्चे जो चाय के लगते थे, या फिर पेट्रोल खर्च होता था, या फिर जो भी टिकट्स लगते थे, या फिर जिस भी ट्रेनिंग मीटिंग्स का पैसा लगता था, वो इस तरीके से मैं शुरुआत में अपने पैसे बचाया करता था, अपने पैसे जुटाया करता था। इसी कंसिस्टेंसी ने मुझे हेल्प किया स्ट्रॉन्ग बनने में, और इसी कंसिस्टेंसी ने मुझे सेलिंग स्किल भी दिया कि प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है, प्रोडक्ट की कैसे क्वालिटी देखी जाती है, कैसे फील की जाती है, और कैसे दिखाई जाती है। तो इसी इंडस्ट्री के कारण एक और स्किल मेरे में आई, वॉइस सेलिंग स्किल। उसके बाद में इस इंडस्ट्री में आने के बाद सोच, अरे भाई साहब इस इंडस्ट्री का कायल हो गया मैं। इस इंडस्ट्री में अगर नहीं आता तो सच्ची बता रहा हूँ जिंदगी में कभी भी 50 से ज्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि बड़े पापा ने इतना बड़ा समय दिया। उसके बाद में मेटरनेटर फर्स्ट होने के बाद में
गवर्नमेंट जॉब में 60,000 से ज्यादा इनकम उनका कभी भी नहीं आया। जब रिटायर हुए तब अब महीने का 30,000 28,000 के आसपास आ रहा है। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाले ही 60,000 रुपए महीना होगा जो जॉब से कमा रहा था, उस फैमिली में किसी भी बच्चे या किसी भी लड़के की सोच क्या होगी, 50,000 60,000 इवन 60,000 जो कमा रहे थे वहां तक उसके बाद तो सोच ही नहीं पाएगा। बट हाँ, इस इंडस्ट्री ने मुझे सोच दी, मुझे हिम्मत दी और मुझे करके दिखाने का हौसला भी दिया और करके भी दिखाया कि 18 साल की उम्र से 1 लाख रुपए महीना भी कोई इंडस्ट्री में कमाया जा सकता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो है। उसके बाद में टीम हैंडलिंग। भाई साहब, अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो टीम हैंडलिंग का तो नामो निशान नहीं आता मेरी लाइफ में। और एक्चुअल में अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को सीक्वेंस में रखना है, कैसे लोगों को किस टाइम पर क्या वर्क देना है, किस टाइम पर किस तरीके से बात करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ओवरऑल टीम हैंडलिंग स्किल अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो कभी भी नहीं आती। और उसके बाद थिंकिंग कैपेसिटी। आज ये सारी चीजें आप फील कर पा रहे, उसका रीजन क्या? थिंकिंग कैपेसिटी। आज सोच बहुत बड़ा बन चुका है। आज सोच 10 लाख रुपए महीने पर भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब 1 लाख रुपए महीना आ रहा है तो 5 लाख रुपए महीना छोटा लग रहा है। जब 5 लाख रुपए महीना आएगा 10 लाख रुपए महीना छोटा लगेगा। जब ऑडी लेंगे तब बीएमडब्ल्यू छोटी लगेगी, जब बीएमडब्ल्यू लेंगे तो पोर्ше छोटी लगेगी, जब पोर्से लेंगे तो फिर फरारी छोटी लगेगी, जब फरारी लेंगे तो लैम्बोर्गिनी छोटी लगेगी। ये ऐसी बहुत सारी चीजें। थिंकिंग कैपेसिटी और ओवरऑल पर्सनैलिटी। अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आता तो सच्ची बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी पर हमेशा क्वेश्चन मार्क आता, क्योंकि सबसे निकम्मा लड़का अगर इंडस्ट्री में ग्रो कर सकता है उसका कारण है नेटवर्क मार्केटिंग, उसका कारण है टीम एजुकेशन, टीआरएम एजुकेशन। और क्या क्या आप अपनी टीम को एक्सपर्ट बनाना चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी टीम में बढ़िया तरीके से काम करे? आप चाहते हो कि आपकी टीम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करे? कि आप चाहते हो कि आपकी टीम में हर महीने नए ब्रॉन्ज आए? कि आप चाहते हो कि हर महीने आपकी टीम में नए सिल्वर डायरेक्टर आए? तो उसके लिए क्या 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 करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले खुद को प्रूव करना पड़ेगा। वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो एक अपलाइन करता है, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो एक सीनियर ग्रोइंग अपलाइन करता है। वो सारी चीजों को 100% फॉलो करना पड़ेगा जो एक अपलाइन करती है, जो एक अपलाइन बोलती है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्लोगन शुरुआत में मुझे समझ में आया था, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में से कमाओ पैसे। सच्ची बताओ, सिर्फ लाइन। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और बीच में से कमाओ पैसे। इस स्लोगन में बहुत बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है। अगर आप इन सारी चीजों को गहराइयों से देखोगे और सोचोगे तो अगर आप चाहते हो आपकी टीम में हर महीने नए ब्रॉन्ज आए, अगर आप चाहते हो हर महीने नए सिल्वर डायरेक्टर आए, अगर आप चाहते हो पिछले महीने 50,000 किया था इस महीने 60,000 करूंगा, अगर आप चाहते हो पिछले महीने 60 किया था इस महीने 1 लाख करके जैसलमेर क्वालिफाई करूंगा, अगर आप चाहते हो कि पिछले महीने जैसलमेर क्वालिफाई किया था तो इस महीने कैसे डुप्लीकेट होगा जैसलमेर, उसकी तैयारी करो। अगर आप एक्सपर्ट बनोगे तो टीम एक्सपर्ट बनेगी, अगर टीम एक्सपर्ट बनेगी तो बिजनेस वॉल्यूम बहुत सारा आएगा, अगर बिजनेस वॉल्यूम बहुत सारा आएगा तो चेक बहुत बड़ा आएगा। और एट द लास्ट एक और पॉइंट, डुप्लीकेशन, कॉपीकैट। एक बुक पढ़ी थी मैंने, कॉपीकैट मार्केटिंग और कॉपीकैट मार्केटिंग 101। जब उस बुक को पढ़ा था तब एक लाइन मैंने वहां पर पढ़ी थी और वो उस लाइन ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। और ये बुक पढ़ने की आदत भी हमारे टीम मेंटर मिस्टर राहुल मकरानी सर से ही सीखी मैंने कि बुक पढ़ना क्यों जरूरी है। सर अपने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जैसे जैसे आप डेवलप होगे, जैसे जैसे लेवल अप होगा सर की ट्रेनिंग मीटिंग्स को आप अटेंड करोगे तब ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनोगे। एट द पॉइंट पर थे कि कॉपीकैट मार्केटिंग एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में एक लाइन थी, ये दुनिया नकलचियों की दुनिया है। आपने बंदर को देखा है वो क्या करता है? जैसे आप यू करोगे वो यू करने लग जाएगा, जैसे आप यू करोगे वो यू करने लग जाएगा, जैसे भी आप रिएक्ट करोगे वैसे वो भी रिएक्ट करने लग जाएगा। मतलब हम जब अपनी हिस्ट्री में जाते हैं तब एक बात सुनने में आती है कि हम भी एक समय में बंदर हुआ करते थे और आज ही हम एक्चुअल में नकलची ही है। ये दुनिया डुप्लीकेशन पर चलती है, ये बिजनेस मॉड्यूल डुप्लीकेशन पर चलते हैं, बातें डुप्लीकेट होती है, बातें सिर्फ कुछ रंग रोगन लगाकर आगे से आगे बताई जाती है और कुछ भी नहीं होता है। ये बिजनेस भी डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक बात, अगर आप टिप टॉप रहोगे ना तो आपकी लाइफ टिप टॉप रहेगी। ये भी एक किसी मीटिंग में मैंने लाइन सुनी थी और इस बात को भी मैंने डुप्लीकेट कर दिया था सबसे पहले खुद पर। मैं खुद टिप टॉप रहने लगा तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स आने लगे। उसके बाद मैं टीम को ये बात सिखाई, जो मेरी स्पॉन्सर्ड ऑनलाइन थी उनको मैंने ये बात सिखाई कि खुद को सबसे पहले टिप टॉप रहना पड़ेगा। हर मीटिंग में एकदम टिप टॉप होकर पहुंचना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन बातें करनी पड़ेगी, सारी चीजें। तब मुझे पता चला कि यार नहीं यार, ये बिजनेस तो बड़ा क्लासिक बिजनेस है यार, एक्चुअल में डुप्लीकेट होता है।
जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा टीमें कर रही है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा टीमें कर रही है। मतलब ये एक्चुअल में बिजनेस तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और तब मैंने शुरू कर दिया वो सारी चीजें करनी, डेली प्लान दिखाना, टीमों में प्लान दिखाने वाले प्लान प्रेजेंटर बन गए, डेली फॉलोअप करना, टीमों में फॉलोअप करने वाले लोग पैदा हो गए, डेली क्लोजिंग करना। मैं मेरे काम करने का तरीका क्या है इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि अप्रोक्स अभी 9 बज रही है और 10 मिनट और अपन साथ रहेंगे। और 10 मिनट में वो सारी चीजें जो मैं अभी करंट में जिस स्टाइल में काम करता हूँ या जिस तरीके से काम करता हूँ, वो तरीका आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा। मैं पर डे प्लान पर काम करता हूँ, मैं पर डे टारगेट लेता हूँ, मैं पर डे मिशन लेता हूँ कि आज इतना बीवी करूंगा, और ग्रुप में लिखकर और अपलाइन को रिपोर्ट करता हूँ कि आज निक सर मेरे स्पॉन्सर अपलाइन है, निक सर को डेली मैं मॉर्निंग में मैसेज डाल देता हूँ कि आज सर मैं 10,000 बीवी करूंगा, आज 20,000 बीवी करूंगा, आज 25,000 बीवी करूंगा, टीम ए से इतना होगा, टीम बी से इतना होगा, सारी चीजें डेली मॉर्निंग आउट कर रिपोर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद में टारगेट के बाद में पर डे प्लानिंग, उसके लिए मैं प्लानिंग करनी शुरू कर देता हूँ, पर डे प्लानिंग करता हूँ, और पर डे प्लानिंग के बाद पर डे क्लोजिंग करता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ इस महीने की टारगेट ये है, इस महीने की क्लोजिंग ये होगी, इस महीने में इतने प्लान दिखाऊंगा, मैं नहीं करता हूँ महीने के साथ प्लानिंग, मैं पर डे क्लोजिंग करता हूँ, मैं पर डे प्लानिंग करता हूँ, मैं पर डे टारगेट और पर डे अपलाइन को रिपोर्ट करता हूँ। मॉर्निंग में उठने से लेकर शाम को सोने तक, शाम को सोने से पहले 12 बजे स्क्रीनशॉट लेकर अपलाइन को भेजता हूँ कि सर आज मैंने बोला था 10,000 बीवी, उसका 12 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपलाइन को ना भेजू। मैंने 10 लिखा था, उसकी जगह कभी 7 हो जाएगा, कभी 8 हो जाएगा, कभी 15 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा, बट ऐसा कभी भी कोई भी दिन नहीं है कि मैंने अपलाइन को रिपोर्ट नहीं किया। उसका कारण क्या, मेरे अंदर से एक मोटिवेशन जाता है, अरे यार अगर अपलाइन के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं किया ना, तो जिंदगी में कहीं और पाएगी, इससे ज्यादा सपोर्ट जिंदगी में कहीं और कोई कर नहीं सकता है। तो पर डे आपको टारगेट लेना पड़ेगा, आज के बाद में पर डे आपको मिशन लेना पड़ेगा, पर डे आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और वही रीजन रहेगा आपका सबसे बड़ा बनने का और आपकी टीम को सबसे बड़ा बनाने का। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगर आप करोगे तो आपकी टीम करेगी, अगर आप बोलोगे वो आपकी टीम कभी नहीं करेगी, आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी। और इन शॉर्ट, टेक द बेस्ट थ्रू द रेस्ट। आज एमएलएम को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक। आज जब मैंने डिसीजन लिया था कि स्टडी को छोड़कर, स्टडी को आज भी स्टडी कर रहा हूँ मैं, बीएलएलबी चल रहा है मेरा, सेकंड ईयर है ये मेरा, और एज अ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत किया था, और आज महीने का अप्रॉक्स 1 लाख रुपए कमाने लग गया, और दुबई क्वालिफाई, जैसा कि सुधीर सर ने बताया, वापस दुबई क्वालिफाई कर चुका हूँ, वापस दुबई जाने की तैयारी हो चुकी है। इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि आज एमएलएम सुपर पावर बनने की बोर्ड पर आ चुकी है। आज नेगेटिव लोगों को साइड कर दो, नेगेटिव लोग आज से पहले भी थी, आज भी रहेगी, और आने वाले समय में भी रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ये कभी भी खत्म नहीं। आपको भी जामवंत बनना पड़ेगा। जामवंत के बारे में आपने सुना, रामायण में जामवंत जी रहते हैं, हनुमान जी के जैसे दिखने वाले, हनुमान जी के जैसे बलशाली, खतरनाक एकदम लीडर क्वालिटी का इंसान। आज एमएलएम जब सुपर पावर बन रही है, हम सब लोग रियलाइज कर रहे हैं, हम सब लोग लोगों को भी बोल रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, हम सब लोग देख रहे हैं बिल आने वाले दिन में पास हो जाएगा। हम सब लोग देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक समय था, तब नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता था कि एक ऐसा समय आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में जब इंसान 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा, ऑलरेडी आज हो रहा है। ऐसा समय था नेटवर्क मार्केटिंग में, तब लोग बोलते थे कि इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लेके, इवन लैम्बोर्गिनी लेके इंडिया में भी लोगों ने लेना शुरू कर दिया। इवन लैम्बोर्गिनी जैसी कार भी इंडिया में लोग ले चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। आज इंडिया में लोग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाने लग गए नेटवर्क मार्केटिंग में। आज एमएलएम सुपर पावर बन रहा है, ये सारे लोग हम फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, बट हम सारे लोग इस सारी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि आसपास का माहौल, अपना माइंडसेट हमें पॉजिटिव रहने से ज्यादा नेगेटिव करता है। इवन खुद सेल्फ अंदर से भी खुद नेगेटिव रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 1 लाख रुपए कमाना तो था, बट अंदर से फील नहीं आ रहा था। कारण क्या था, उस माहौल में नहीं आता, उस रंग में नहीं आता। जब तक रंग में नहीं आऊंगा तब तक ढंग में नहीं आऊंगा, ये बात मुझे समझ में आ गई थी। और अब नेटवर्क मार्केटिंग सुपर पावर बनने के मोड पर आ चुकी है। इस इंडस्ट्री का गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी 6 महीने में अपलाइन प्रूव कर चुकी है, ऑलरेडी 6 महीने में सिस्टम प्रूव कर चुका है, ऑलरेडी 6 महीनों में टीआरएम प्रूव कर चुका है। टीम राहुल मुकरानी में आप देखो सर, रवि सिंह जी सर ने पिछले महीने 1,53,000 का चेक लिया, राहुल सबलपुरा सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट लिया, और भी सारे, आर्यन शर्मा सर ने इतनी बड़ी अचीवमेंट लिया, और कई सारे नाम। आज
अपने सामने एग्जाम्पल है, आज सारी चीजें रियलाइज हो रही है। जो लोग प्रूव नहीं कर पाए वो लोग प्रूव क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे थे, बट अब हम लोग करना चाह रहे हैं और सिस्टम भी करवाना चाह रहा है। सिस्टम बोले तो गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बनाना चाहती है। तो जब सिस्टम ऊपर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहे। रीजन माहौल। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज आज इस मीटिंग के बाद में कर देना, जिसने जिस चीज को मैंने किया और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनने में उस चीज ने हेल्प किया, वो था माहौल। माहौल चेंज कर दिया, माहौल बदल दिया। बोलने का तरीका जहाँ पर सही नहीं था उस तरीके उस एरिया को छोड़ दिया। जहाँ पर लोग ढंग की बातें नहीं करते थे उस एरिया को छोड़ दिया। जहाँ पर लोग, और सच्ची बता रहे, ये सारी चीजें करने से आज क्या हुआ, मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में गैप आ चुका है। वो लोग आज भी ये सोचते हैं कि अभी यार अगले महीने एग्जाम आने वाला है, इस महीने ये होने वाला है, मैं उस महीने वो मूवी जाऊंगा, उसके साथ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और मैं यहाँ पर बात करता हूँ अगले महीने 2 लाख का चेक लूंगा, उससे अगले महीने 3 लाख का चेक लेना, उससे अगले महीने ये करना, उससे अगले महीने टीमों में ये करना, उससे अगले महीने टीम में इसको इतने इस लेवल तक पहुंचाना है। सोच का गया बच्चों का कारण माहौल बदल दिया। जो लोग आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव, इवन आपके घर में भी जो लोग आपको नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनसे बात करना बंद कर दो, उनको सुनना बंद कर दो। और डेली अगर आप घर में हो और घर से अगर अपना माहौल चेंज करते हो तो सुबह उठकर 2 वीडियो सक्सेस लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी कंपनी का, किसी भी सिस्टम का, उस बंदे को सुनो, उसका स्ट्रगल सुनो, आप कैसे उसने उस वक्त में अपने आप को प्रूव किया, काम किया। आज अपने पास सारी चीजें आज डिजिटली सक्सेस सेमिनार हो रहे, एक समय में 1,000 2,000 लोगों के होते थे और उसमें भी कई 100 हजारों रुपए पास लगते थे और जगह भी नहीं मिलती थी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी सक्सेस सेमिनार ज्वाइन किए, अटेंड किए और बाहर से अपने आप को बिल्डअप किया। ऐसे ऐसे लोग जो, और इवन आपने भी सुना, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो यहाँ पर लाखों रुपए महीने पर पहुंचे। ऐसे ऐसे लोग तो पटरी पर टी शर्ट बेचा करते थे, वो लाखों रुपए महीने पर पहुंचे। ऐसी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जिनके हस्बैंड आज सिस्टम में नहीं है, दुनिया में नहीं है, और वो आज महीने के 10 लाख रुपए इनकम पर है। ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। और एट द लास्ट सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, करने वाले कर जाते हैं और बहाने बनाने वाले बना जाते हैं। और 6 महीने का सफर बहुत बेहतरीन रहा। और एट द लास्ट थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा टीम मेंटर राहुल मकरानी सर का, राकेश पारिक सर का, नील चंद्रा सर का। अगर उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनका एजुकेशन सिस्टम नहीं रहता तो आज अमित शायद नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं रहता। और हम सब लोगों को प्राउड होना चाहिए, हम सब लोगों को अंदर से इतना मजबूत फील होना चाहिए कि हम लोग ऐसी टीम का हिस्सा है जिसने हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है, हिंदुस्तान में अपना आपको प्रूव कर दिया है। इससे बड़ी लीडरशिप आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी कोई होगा। रीजन, इतने कम समय में इतनी सारे चैलेंजेस के साथ में जब स्टार्ट किया तब नॉर्थ में कुछ भी नहीं था, इवन WTCs नहीं थे, प्रोडक्ट टाइम पर नहीं पहुंचा था, ये वो बहुत सारी चीजें। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ का देखोगे तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग है। आज कंपनी सब हेड ऑफिस दिल्ली में खोले जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज अपने फेवर में आ चुकी है। बट हाँ, शुरुआत हमेशा स्ट्रगल से होती है, बट सक्सेस हमेशा कई सारे लोगों के साथ में एंजॉय की जाती है। तो आज अगर स्ट्रगल है तो 100% कल सक्सेस आपके पास में होगी। ये प्रोसेस है, सिस्टम का जरिया है जहाँ से आपको एक बार तो अपना सर डालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको दुनिया को पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो लास्ट थैंक यू सो मच TRM फैमिली, थैंक यू सो मच विनीत। और ओवर टू यू सुधीर सर। सुधीर सर हमारे साथ में है यहाँ पर? जी सर, जी सर, जी सर, आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई भी बहुत बहुत यस यस सर, यस सर, यस सर। जी सर, बताइए सर, कुछ बता रहे थे आप। बस यही कहना चाह रहा था, अगर कोई ऐसा लीडर है जो चैट बॉक्स में कुछ मैसेज करना चाहता है और अगर कुछ बोलना चाहता है तो 2 मिनट का समय हम सब लोगों के पास में। चैट बॉक्स एवरीवन के लिए ओपन है, अगर कोई कुछ भी मैसेज करना चाहता है तो कर सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा सवाल जो उनके दिमाग में है जो मुझे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये थैंक यू सर, थैंक यू सर। सारी चीजें ओके सर, ओके डन। ऐसा शायद कुछ भी सवाल तो शायद सारी चीजों को मैंने वैसे कनेक्ट कर दिया है जो मुझे करना चाहिए था। जिस तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, सारी चीजों को मैंने वैसे कनेक्ट कर दिया। सारे लोग सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, ग्रेट, ऑसम सेशन। ओवर टू यू सुधीर सर। सर मैं लिख ही रहा था कि मैं ओवर टू कर दिया। चलिए, तो सर बहुत ही शानदार सेशन रहा आज आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब मुझे फिर से रीज्वाइनिंग करना चाहिए बिनफीत को। मतलब कुछ ऐसा पॉइंट जो मुझे लगा कि यार सुधीर इसको अपनाना चाहिए।
तो मैं दुनिया की तो मैं नहीं ले सकता गारंटी, लेकिन हाँ जो मुझे कुछ 3 से 4 पॉइंट जो मुझे यूनिक लगा है, मैं उसको जरूर उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा और अपने तो नो डाउट बम्बास्टिक सेशन, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया था कि बहुत ही शानदार माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है। तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया सेशन किया आपने अमित सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत बेहतरीन कीमती समय अपना दिया और नो डाउट मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। एक बहुत ही बेहतरीन श्रोता आप लोग रहे कि बिना डिस्टर्ब किए, बिना, क्योंकि कुछ लोग होते ना खुरापाती, रावण रूपी एक आध हो जाते हैं बीच में, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। लेकिन हाँ आज बहुत ही बढ़िया श्रोता रहे आप सब लोग। मैं चाहूंगा इस सेशन को एंड करने से पहले एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा ले, क्लैपिंग कर ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अभी अपन लोगों का जो तैयारी है वो मिशन जयपुर का है, कल हम लोग जयपुर के लिए निकल रहे हैं। तो आफ्टर जयपुर हम लोग मिलते हैं और इस महीने को और बहुत बेहतरीन बनाना है, बहुत ही शानदार बनाना है, जानदार बनाना है। मार्च का क्लोजिंग, सॉरी जनवरी का क्लोजिंग अभी तक का सबसे बड़ा क्लोजिंग जाएगा। जनवरी का बिजनेस अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस जाएगा। मैं कुछ लोगों के आंखों को देख पा रहा हूं, कुछ लोगों के एक्सप्रेशन को देख पा रहा हूं कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अमित सर। मैं चाहूंगा कि आप ही इसको एंड कीजिए तो अच्छा रहेगा सर, अगर आपको मेरी आवाज जा रही है सर। ऑल ऑफ यू, और आपने इतना अपना कीमती समय निकाला, कीमती समय आपने सब लोगों ने दिया और इतना बेहतरीन सुना। और आई विश मैंने कहीं भी बात ऐसी बोली हो जो अगर आपकी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हो, अगर उसको रियलाइज कर आगे आपकी जर्नी में अगर आपकी हेल्प करते हैं तो मेरे लिए आज सौभाग्य की बात रहेगी। और थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतरीन तरीके से मुझे सुना। और जयपुर में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी टू ऑल। थैंक यू सो मच।